उन वैष्णवों के द्वारा गाया गया गीत जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण प्राप्ति करना चाहते हैं। जिनकी मन बुद्धि शरीर की प्रत्येक इंद्रिय केवल कृष्ण को पाना चाहती है, ऐसी वैष्णवी गोपियों के द्वारा गाया गया गीत ही गोपी गीत है। प्रत्येक इंद्रियों से प्रवेश करने वाले ठाकुर ने जब गीत गाया तो वो गीता बना, वो गोप गीत है। जहां भक्त मेरे अधीन कैसे हो, उन भावों को भगवान बता रहे हैं। और जब भक्त अधीन हो गया है तब भक्त जो गा रहा है वो गोपी गीत है। भगवान पिता रात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है। 12 स्कंद भगवान के 12 अंग हैं। जब हम लोग कथा श्रवण करते हैं 7 दिन में, प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के दोनों चरण हैं। मतलब जब हम प्रथम और द्वितीय स्कंद सुनते हैं तो उस समय भाव क्या रहता है कि हमने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, प्रथम द्वितीय स्कंद के भाव से। फिर जब चरणों में हमने प्रथम द्वितीय स्कंद से प्रणाम किया तो तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान के हाथ, तो चरण में झुके हुए भक्त को भगवान दोनों हाथ से उठाते हैं। ये भाव है तृतीय चतुर्थ स्कंद का। और फिर क्या है, पंचम और षष्ठम स्कंद, ये भगवान के दोनों उरु हैं। तो दर्शन कीजिए, प्रथम द्वितीय स्कंद से आपने भगवान को प्रणाम किया, तृतीय चतुर्थ स्कंद से भगवान ने शरणागत भक्त को उठा लिया, और पंचम और षष्ठम स्कंद भगवान के उरु यानी कि उस बालक को, शरणागत को गोद में बिठा लिया। और सप्तम स्कंद भगवान का उदर उसके पास में बिठाया। जैसे बालक को मां अपने पास बिठाती है, ऐसे ठाकुर जी ने उसको बिठाया। नवम और अष्टम और नवम स्कंद भगवान के वक्षस्थल, और दसम स्कंद भगवान का हृदय। तो भगवान क्या कर रहे हैं, जैसे रो रहे बालक को मां गोद में उठा करके गोदी में लिटा के अपने स्तन का पान कराती है, ऐसे ही ठाकुर जी ने संसार माया में पड़े हुए हम सब वैष्णव जो भागवत शरण में आए हैं उनको ठाकुर जी उठा के गोद में बिठाते हैं। सभी स्कंधों का एक प्रकार से स्पर्श मात्र करते हुए फिर ठाकुर जी अपने दसम स्कंद यानी कि हृदय रूपी दुग्ध का रसम प्लावन पान कराते हैं। ये दसम स्कंद भगवान का हृदय, दसम स्कंद। और भगवान का प्राण उस हृदय में है, गोपी गीत। ये पंच प्राण ही रास पंचाध्यायी, जो 5 अध्याय भगवान के पंच प्राण, लेकिन उनमें जो मुख्य प्राण है वो गोपी गीत है। तो दसम स्कंद के माध्यम से ठाकुर जी हमको रस पिलाते हैं। अब बालक जब दूध पी लेता है, फिर उसके पेट के दूध को पचाने के लिए माँ क्या करती है, फिर उसको अपने कंधे पर लगा के पीछे से थप्पी देती है। तो एकादश स्कंद क्या है, एकादश स्कंद भगवान का ललाट है, मस्तिष्क। बालक जब दूध पी लेता है तो माँ पहले उसको देखती है, ललाट का दर्शन होता है बालक को, फिर एक भुजा से उठा करके ठाकुर जी उसको अपने हृदय से लगा के उसको थप्पी देते हैं। श्रीनाथ जी का पूरा जो अंग है वो 12 स्कंदों में
परिलक्षित हो जाता है। जो उठी हुई भुजा है वो द्वादश स्कंद बताई गई है। तो उस दसम स्कंद में भी भगवान का प्राण स्वरूप ये गोपी गीत, जिसका सुंदर श्रवण आज हम करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं माला पहनता नहीं, लेकिन मोंगरा मुझे बहुत प्रिय है, और अगर इनको पहन के रखेंगे तो आज हमारा पटका इधर उधर होता रहेगा। ठाकुर जी से आज गोपी भाव से मिलने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट स्वरूप भी तो ठीक ठाक रहे, लेकिन इसकी भी सुगंधी आती रहे, इसलिए यहीं रख देते हैं। नहीं, यहाँ आ जाओ। लो, रास पंचाध्यायी की भूमिका। गोपियों की इच्छा पूर्ण करते हुए भगवान ने मनश्चक्रे, मन बनाया कि मैं इनके साथ रास विहार करूं। गोपियों ने क्यों मन बनाया? बोले गोपियों ने तो इसलिए मन बनाया क्योंकि गोपियां जानती हैं कि ये कोई साधारण नहीं है। कल वेणु गीत में भी एक श्लोक के माध्यम से गोपियों ने कह दिया था कि कौन? देवकी नंदन है ये, मतलब ये वही हैं शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, मतलब साक्षात नारायण। तो गोपियां ये जानती हैं कि साक्षात ईश्वर हैं, और इनके साथ में यदि रास विहार करेंगे तो 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ेगा, या हमारे इनके संग ही नाच लो। उनका तो ऐसा भाव। और भगवान का क्या भाव है कि गोपियां सब भगवान के सब संतान हैं, हम सब भगवान के बालक हैं, और बालक यदि किसी चीज की जिद करे तो पिता उसको पूर्ण करता है। तो भगवान ने केवल एक साधारण भाव समझ करके गोपियों की इच्छा पूर्ण करते हुए उनके साथ रास करने का मन बनाया। रात्रि में ही क्यों बनाया? क्योंकि भगवान की इसी अंतरंग लीला पर ही तो लोग संदेह कर बैठते हैं। हम आप सबकी बात नहीं कर रहा, जो लोग कथा निरंतर सुनते हैं उनको संदेह नहीं होता, लेकिन जो इतने ना तो कथा के रसिक हैं, ना प्रेमी हैं, ना कभी वृंदावन आते, ना कभी संत जनों के दर्शन आदि करते, ऐसे लोग ऐसी विषय पर प्रश्न उठाते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो ये भाव कह रहे होंगे भैया दिन में कर लेते तो इतने प्रश्न नहीं होते, रात में ही क्यों किया? मनुष्य के वो दो सत्र भगवान ने दिए, एक तो प्रातः काल, एक रात्रि काल, और दोनों का नियम क्या बना दिया? बोले प्रातः काल सबके लिए और रात्रि काल अपने और अपनों के लिए। सायंकाल रात्रि काल का समय वो सबके लिए थोड़ी होता है। आपसे कोई मिलने आवे तो आप उसको ये थोड़ी कहोगे रात में 12 बजे आ जाना, बैठ के चर्चा करेंगे, आप यही कहोगे सुबह आना। लेकिन अपने परिवार का ही कोई बहुत घनिष्ठ सदस्य बहुत साल बाद आया हो, विदेश से आया हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अभी थोड़े काम कर लूं, सबसे मिल लूं, फिर रात में आराम से बैठ के तेरे संग बात करूंगा। हैं? अपने लिए और अपनों के लिए रात्रि है। आदमी सवेरे को बांटता है, रात को बचाता है अपने लिए। तो इसका मतलब क्या है? गोपियों को ठाकुर जी अपना मान चुके हैं, उनको अपना बना चुके हैं, इसलिए रात्रि का समय दिया। समस्त गोपियां भगवद मिलन के लिए पधारी, विविध विविध कार्यों में व्यस्त थीं, सब कार्यों को छोड़ करके आई। कोई दूध धो रही थी, कोई खीर बना रही थी, अंजलोचने कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, कोई स्नान कर रही थी, कोई बालक को दूध पिला रही थी, कोई तैयार हो रही थी। लेकिन जैसे ही महाराज
वेणु की ध्वनि कान में पहुंची है, मानो वेणु ने जाकर के कह दिया हो कि चल रही गोपी, तेरे प्रियतम तेरा इंतजार कर रहे हैं। जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, यदि वो आपको आमंत्रण भेजे तो आप 100 काम छोड़ के भागते हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य सदगुरुदेव भगवान, मैंने उनका सचल दर्शन किया है 5 महीने तक, लेकिन स्मरण में नहीं है। 5 महीने के बाद लोग का याद रहे। लेकिन मैंने सुना है कि जब कभी भी कोई संत महापुरुष पधारते थे और यदि गुरुदेव भगवान उस समय प्रसाद पा रहे होते थे तो प्रसाद को प्रणाम करके थोड़ी देर के लिए हाथ धो के उनके पास बैठ जाते, भाई बहुत जरूरी काम से आए हैं। भोजन रखा रखा ठंडा हो जाता था, लेकिन संत से प्रेम है, संत जन प्रेमी है, उनको पहले समय देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार गोपियां तो पूर्ण रूपेण, अभी तो भूमिका ने थोड़ी मशीन गर्म कर रहे हैं हम, अभी तो प्रवेश करेंगे तब एक एक भाव खुलेगा गोपियों का। गोपियां पहुंच गई। कैसे पहुंची? संतज्य सर्व विषयांस तब पाद मूलम। ये भी एक गीत है छोटा सा, इसका नाम है प्रणय गीत, गोपी गीत से पहले। गोपियां सब पहुंच गई, सामने हजारों असंख्य गोपियां खड़ी हैं। भगवान वेणु बजा रहे हैं और वंशी बजाते बजाते ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके देखा, सामने इतनी सारी गोपियों को देख करके पहले तो मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कश्चित् ब्रूता गमन कारण। समस्त गोपियां वहां आ गई, पहले तो उनका स्वागत कर रहे हैं, आइए आइए, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, और फिर मार रहे हैं बाण, तीखे बाण। महाराज, शस्त्र का बाण इतना कष्टदायी नहीं होता जितना वाणी का बाण कष्टदायी होता है। वाक वज्रम विशसर्ज। परीक्षित की रक्षा भगवान ने उस शस्त्र से कर ली जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने। लेकिन जब वाणी का वज्र छोड़ा किसने? शमी ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने, तब भगवान ने भी रक्षा नहीं की, तब रक्षा करने भगवान की कथा आई, तो भगवान की कथा ने रक्षा की। नहीं तो जिस परीक्षित की रक्षा गर्भ में की, उस परीक्षित को मरने का श्राप लगा, 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा, तो भगवान को तब भी प्रकट हो जाना चाहिए था, भाई तेरी रक्षा फिर कर दूंगा मैं। लेकिन नहीं, तब भगवान प्रकट होकर के कुछ नहीं कर पाते। वाणी के वज्र से रक्षा करने के लिए श्रीमद् भागवत का प्रादुर्भाव हुआ। 7 दिन तक सुखदेव जी ने कथा सुनाई, तब जाकर के परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान ने क्या वाणी का वज्र छोड़ा? ब्रूतागमन कारण। आप सब क्यों आई हो? किसी को आपने बुलाया है और वो आपके मिलन का बहुत पिपासु है, बेचारा 100 काम छोड़ करके आपके सामने खड़ा है, और आप उससे कह रहे हो कि आप आए क्यों हो? ये तो वही हो गया कि भैया भोजन पे आपने हमको बुलाया और हम घर से कुछ खा पी के गए नहीं, आपके घर पहुंचे, बढ़िया मेवा मिलेंगे, आप हमसे पूछ रहे हो क्यों आए हो? और भगवान वहां पर पतिव्रता नारी के धर्म बताने लगे। तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। भगवान कह रहे हैं एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेम। एक ही धर्म है, एक ही नियम है स्त्री के लिए, तो अपनी काया से, अपने वचन से, मन से पति को प्रेम करे। गोपियों ने उसको उत्तर में फिर प्रणय गीत सुनाया और भगवान से कहा
चित्तम सुखेन भवता पहितुम ग्रहेषु। हम चली जाएं? जाओ। ठीक है, तो हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमको दे दो। मैं केवल एक सूक्ष्म में ही पहले आपको पूरा एक भाव समझा दे रहा हूं और फिर प्रवेश करेंगे। बोले हमारा मन आपके पास है, वो मन हमको दे दो, क्योंकि मन के बिना वापस जाएंगी तो फिर काम नहीं बन पाएंगे। जब ये बात कही कि मन आपके पास है, ये बात सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए। बोले हम तो परीक्षा ले रहे थे, आप वास्तव में हमसे प्रेम करती हैं कि नहीं। अब आप कह रहे हैं कि मन ही दे दिया, तो फिर हम आपके संग रास करेंगे। रास किया, भगवान के गोपियों के संग रास किया, कामदेव आए, उनको परास्त कर दिया भगवान ने। गोपी गीत गाया क्यों, वो स्थिति यहां प्रकट हो गई। क्या हुआ? रास करते 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 और भगवान तत्रैवांतर धीयते, गोपियों के बीच में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। गोपियां इतनी प्रसन्न हो रही हैं कि हमें आज वो मिल गया जिसके लिए हम वर्षों से तपस्या कर रही हैं। और हंसते खेलते नाचते हुए उन गोपियों के मध्य से अचानक भगवान अंतर ध्यान हो गए। क्यों? यही तो बात समझने की। अब यहां से आप प्रसंग को सुनें। भैरवी, राहस बिहार के बीच में ठाकुर जी का अंतर ध्यान होना क्यों हुए? दूसरा प्रश्न, अंतर ध्यान हो गए कि चलो इसलिए हो गए कि भाई गोपियां आपसे प्रेम करती हैं, आपके प्रति उनके लिए कोई भाव नहीं है। बहुत बहुत सावधानी से सुनिएगा। क्यों अंतर ध्यान हो गए भगवान? आपसे कोई मिलने आया, आपके हृदय में उसके प्रति कोई प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है, तो थोड़ी देर मिलके आप चले जाओगे। लेकिन आपसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलने आया जो आपसे बहुत प्रेम करता और आप भी उससे प्रेम करते हो, तो उससे बात करते करते पूरी रात निकल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप उठ के जाओगे वहां से, 100 काम, फोन भी साइलेंट कर लोगे, बोले बजता रहे, अभी बात चल रही है। भगवान अंतर ध्यान क्यों हुए? क्योंकि ये नहीं है कि गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। स्पष्ट रास पंचाध्यायी में सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान भी गोपियों से प्रेम करते हैं। और यदि भगवान प्रेम करते हैं तो ऐसे जाना तो उचित नहीं था, ऐसे उनको जाना नहीं चाहिए था। क्यों गए भगवान? जब सुखदेव जी ये बात बता रहे थे कि गोपियां सब काम छोड़ करके और भगवान के पास चली गईं, तो परीक्षित के हृदय में प्रश्न उठ गया। परीक्षित क्या कहते हैं कि कृष्णम विदु परम कांतम न तु ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासां गुण धियां कथम। कृष्णम विदुः परम कांतम नतु ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परम तासाम गुण धिया कथम। विषय को समझिए, यही समझाना चाहता हूं। परीक्षित कह रहे हैं, बोले कि ये गोपियां भगवान को अपना कांत मानती हैं, गोपियां भगवान को अपना प्रियतम मानती हैं, गोपियां भगवान को अपना पति मानती हैं। मैंने अभी तक तो यही सुना था कि भगवान के समान बनने के लिए तो भगवान के जैसा होना अब जरूरी है।
और भगवान कौन है? बोले त्रिगुणातीत। ना तो रजोगुण, ना तमोगुण, ना सतोगुण, कोई भी गुण नहीं है भगवान के। भगवान तो निर्गुण है। और ये गोपियां जो रजो तम सत्व गुण वाले पति में भाव रखती है पत्नी, वैसा भाव भगवान के लिए रखती है। ये बात को समझ रहे हैं ना? कैसे उनको पा सकती हैं ये उनके प्रति कांत भाव कैसे रख सकती हैं? और उसके बाद भगवान इनसे रास करने के लिए क्यों आ गए जब यही भाव है? तो वहां पर शुकाचार्य जी को क्रोध आया। आज तक क्रोध नहीं आया, पहली बार क्रोध आया। उक्तम पुरस्तादे तत्ते चेद्यः सिद्धिं यथागतः द्विषन्नपि ऋषिकेशं किमुताधोक्षज प्रियम्। रावण भगवान से द्वेष करके वैकुंठ पा सकता है। शिशुपाल भगवान को गालियां देकर के उसका उद्धार हो सकता है। भीष्म पितामह भगवान के विपक्ष में भगवान से लड़कर के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये गोपियां प्रेम कर रही हैं, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मतलब भगवान को 100 गालियां देता था शिशुपाल, वो भगवान का हो सकता है। उद्धार हो गया, भगवान ज्योति निकली शिशुपाल में से, भगवान में प्रविष्ट हो गई, जैसे उसका सर धड़ से अलग हुआ। मतलब वो गाली देने वाला भगवान का अधिकारी है, लेकिन भगवान से प्रेम करने वाली गोपियां उनके अधिकारी नहीं हो सकती। और परीक्षित, तुम क्या कहोगे कि गोपियां उनसे प्रेम करती? मैं तुमको एक बात बताऊं, किमुता धोक्षज प्रिया, भगवान भी इनसे प्रेम करते हैं, भगवान भी इनको अपना मानते हैं। तो ये बात क्यों कह रहा हूं मैं? जब भगवान उनको अपना मानते हैं तो फिर गए क्यों? चलो और सुन लो। अब यहां बात आ जाती है किमुता धोक्षज प्रिया, भगवान भी उनको अपना प्रेमी मानते हैं। वृंदावन में श्री राधा रमण लाल जी से कितने लोग प्रेम करते हैं? आप बताइए, कितने लोग प्रेम करते हैं राधा रमण जी से? बिहारी जी से कितने लोग करते हैं? वृंदावन में सब करते हैं। राधा रमण जी से भी सब करते हैं, राधा वल्लभ लाल जी से भी सब करते हैं। अब प्रश्न दूसरा सुन लो, सब भगवान से प्रेम करते हैं, बिहारी जी किससे प्रेम करते हैं वृंदावन में? है कोई नाम आपके पास? राधा रमण जी किससे प्रेम करते हैं वृंदावन में? किसी का नाम पता है? राधा वल्लभ जी किससे प्रेम करते हैं? हम भगवान से प्रेम करते हैं, चलो ये बात तो आपकी हम मान लेंगे, लेकिन भगवान किससे प्रेम करते हैं? गोपियों से प्रेम करते हैं, ये बात सुखदेव जी कह रहे हैं। तो अब हमको बता ही दो कि ऐसे कौन से गुण हैं जिन पर दयानिधि रीझ जाते हैं, जिन पर भगवान, मतलब राधा रमण जी के प्रांगण में हजारों लोग क्या कर रहे हैं? नयन भर देखूं नंद कुमार। सब लोग नयनों में भर भर के राधा रमण जी को देख रहे हैं, लेकिन उन हजारों लोगों में राधा रमण जी किसको नैनों से देख रहे हैं? किसको टटोल रहे हैं? भैया कौन सा खड़ो है? बिहारी जी किसको देखते हैं? श्रीनाथ जी। श्रेष्ठता इसमें नहीं कि आप भगवान को देखो, श्रेष्ठता उसमें है कि मंदिर में आप गए तो ठाकुर जी के नेत्र खड़े हो जाएं, वाह आज तो भाई इंद्रेश आया है, उनके नेत्र हमको देख लें। और उनके नेत्र के योग्य बनने के लिए भगवान के प्रियतमों के लक्षण बताए गए। आज प्रेमियों की बात है, तो ध्यान से सुने। भगवान किसको अपना प्रियतम मानते हैं?
श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद है। कभी अभी अगर ये लॉकडाउन की श्रृंखला बढ़ती रही है, ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि हम तो भैया गवास लगती है हमें कि कुछ गाँव में कुछ बोलें। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि भाई व्यास बनवे के बाद फिर गवास लगे, कौने सुनाऊं कौने बताऊं, बात हिलग की कासों कहिए, फिर तो यूं लगे छोटे छोटे बालक को भी बैठा लेते हैं, सुनो बैठो सुनो समझो हम ये बताना चाह रहे हैं। तो अगर ये श्रृंखला ऐसी बढ़ती रही, किसी वैष्णव की इच्छा हुई तो इस बार तो 7 दिन 8 दिन सप्त गीतों पर चर्चा है। अगर ऐसे ही रहा तो किसी की इच्छा होगी तो फिर अगला क्रम कथा का श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद नवयोगेश्वर संवाद, जिसमें भगवान के, जिसको भगवान का ललाट माना गया, अद्भुत है, इतना ज्ञान परक है, यहां पर हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो राजा निमि 9 योगेश्वरों से प्रश्न कर रहे हैं और 9 योगेश्वर उत्तर देते हैं, वही नवयोगेश्वर संवाद है। इसी को भागवत धर्म कहा जाता है। यही भगवान ने उद्धव को सुनाया था लीला संपन्न करने से पूर्व। तो वहां पर राजा निमि ने प्रश्न किया, बोले महाराज मुझे यह बताइए भगवान के प्यारे भक्तों के लक्षण क्या है। भगवान सबके प्यारे हैं, लेकिन भगवान किससे प्यार करते हैं, भगवान किससे प्रेम करते हैं, भगवान को कौन अच्छा लगता है, हमको वो बताओ। तो हरि नाम के योगेश्वर वे उत्तर दे रहे हैं। और जिनके पास कई, मुझे ऐसा पता पड़ा है कि इस कथा के माध्यम से कई बालक, क्योंकि पाठशाला चलती भक्ति पथ की, तो कई बालक लिखते हैं, पाठशाला के भाव से ही सबका बना है। इस कथा को भी कई लोग लिख रहे हैं और नए नए भावों को सब, यही तो मुख्य कारण है कथा का, कि आप लोग उसको अपने जीवनचर्या में ले आओ, दिनचर्या में ले आओ, तो अच्छा है। तो सब लिख लीजिए भगवान के प्रियतम भक्तों के लक्षण क्या है। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः, भूतानां भगवत्यात्मन् येषु भागवतात्मः। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भागवतात्मनां, भूतानि भगवत्यात्मन् येषु भागवतोत्तमः। उत्तम भागवत के लक्षण, 3 प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के। पहले होते हैं उत्तम, दूसरे होते हैं मध्यम और तीसरे होते हैं साधारण। यहां पर अधम भक्त नहीं हो, भक्त है उसको अधम कैसे कहोगे, इसलिए साधारण। तो पहले भक्त का लक्षण, जो उत्तम भक्त, जो भगवान के प्रियतम हैं, उनके लक्षण क्या है? बोले सर्वभूतेषु यः पश्येत्, बोले सभी प्राणी मात्र में जो भगवान को देखते हैं, सब में भगवान को देखते हैं। और केवल इतना ही नहीं, सब में भगवान को देखते हैं और भगवान में सबको देखते हैं। ये 2 लक्षण जिसमें वो भगवान के प्रियतम रूपी भक्त हैं। नामदेव जी महाराज एक गांव में गए, एक गुफा में जाके रहने लगे। गांव के लोगों ने आकर के कहा कि प्रभु ये गुफा में आपके लिए नहीं है ये गुफा। बोले क्यों? बोले इसमें भूत रहता है और यहां से गुजरने वाले लोगों के साथ वो बहुत ऐसे कृत्य करता है जो अच्छे नहीं है, वो लोगों की जान ले लेता है। आप यहां मत बैठो। नामदेव जी बोले अब तो हम बैठ गए, अब तो यहीं रहेंगे। रात्रि का समय हुआ, नामदेव जी अपना माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग,
माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग। पंढरपुर में ऐसे ही गाते हैं, इसी धुन में गाते हैं। माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग। विठ्ठल विठ्ठल कीर्तन कर रहे थे। अब करताल बजाते कीर्तन करते 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 नेत्र खोल करके देखा, सामने एक हाथी खड़ा है। हाथी को देखने लगे, देखते 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 वो घोड़ा बन गया, घोड़े से छोटा सा चूहा बन गया, फिर विशाल एक जीव बन गया। कभी राक्षस बन जाए, कभी भूत बन जाए, कभी पिशाच बन जाए, बार बार रूप बदलने लगा, डराने लगा नामदेव जी को। नामदेव जी उसको देख के मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए नामदेव जी ने साष्टांग दंडवत किया। पुंडलीक वरदे श्री हरि विठ्ठल प्रणाम किया। जय हो विठ्ठलनाथ, आपके श्री चरणों में प्रणाम। भगवान प्रकट हो गए, भूत में से भगवान प्रकट हो। भूत ही था वो, लेकिन प्रणाम किया किस भाव से कि ये भगवान है। जैसे भगवत मान करके प्रणाम किया तो भूत में से भगवान पंडरीनाथ प्रकट हो गए। और पंडरीनाथ बोले, चोरे एक बात बता, आपको ये कैसे पता कि ये भी मैं ही हूं? नामदेव जी बोले, प्रभु देखो, पहली बात तो ये आप कहां नहीं हो, खंबायु अग्निम सलिलम महिम च, सब जगह आपका निवास है। दूसरा भाव ये प्रभु, ये कभी हाथी बनना, कभी घोड़ा बनना, कभी चूहा बनना, कभी इतना बड़ा जीव बनना, कभी इतना सा बनना, इतने गुण रूप बदलने के तो केवल मेरे पंडरीनाथ में, किसी भूत में नहीं हो सकते। अरे भूत में ऐसे गुण थोड़ी आ जाएंगे और रूप बदलता रहेगा। ये तो हमारे पंडरीनाथ भगवान कभी मत्स्य बन जाते हैं, कभी कच्छप बन जाते हैं, कभी बराह बन जाते हैं, कभी नृसिंह बन जाते हैं, कभी राम बन जाते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, कभी बुद्ध बनते हैं। रूप बदलने की सामर्थ्य आप में है, भूत में थोड़े ही है। ये कौन है? ऐसे ही तो भगवान के प्रियतम होते हैं, जो सब में भगवान को देखें, और दूसरा बात, जो भगवान में सबको देखें। सुरदियों, ये तो वो थे जो सब में भगवान को देखें, और जो भगवान को सब में देखें। सब में भगवान को देखना और सबको भगवान में देखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाए, इसलिए दोनों चीज समझो। सबको भगवान में देखने वाला कौन सा भक्त है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, साधुअन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। कैसे है पंक्ति? मेरे तो
गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या झर कोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग कोई। साधुवन संग बैठ बैठ, साधुवन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। ये कौन है? ये सबको भगवान में देखते हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो प्रियतम। दोनों भाव से होना चाहिए। सब में भी ईश्वर को देख रहा है, और जब ईश्वर को देखो तो सबको उसी में देख रहा है। ये भगवान के प्रेमी का पहला लक्षण है। ये मीराबाई का भाव। प्रेमी का पहला लक्षण पता चल गया। अब दूसरा लक्षण सुन लो। दूसरा लक्षण क्या है? न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव, वासुदेवै कनीलय सवै भागवतोत्तम। पहला लक्षण क्या बताया? सब में भगवान को देखना और सबको भगवान में देखना। ये भगवान जिनसे प्रेम करते हैं उनका पहला लक्षण है। और दूसरा भगवान का लक्षण क्या है? प्रेमियों का लक्षण क्या है? न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव। बोले मेरे प्रेमी का दूसरा लक्षण यह है कि उसके मन में कभी भी कोई कामना का पेड़ तो बहुत दूर की बात, बीज ही नहीं होता। मुझसे कुछ मांगने की इच्छा उसकी नहीं होती। वो जब भी मुझसे मांगता है तो मुझको ही मांगता है। ये मेरे प्रेमी का दूसरा लक्षण है। प्रेमी अपने प्रेमी से नहीं मांगता है, प्रेमी अपने प्रेमी को मांगता है। तुम मिल जाओ मुझे। भगवान कहते हैं ये लक्षण किसमें? प्रहलाद जी में। प्रहलाद जी महाराज के पास भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। नृसिंह ने प्रकट होकर के प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाया। गोद में बिठा करके जीभ से चाटने लगे, अपने वर्द हस्त से उनके केशों को संभालने लगे और प्रहलाद से कहने लगे, प्रहलाद यदि मैंने आने में देरी कर दी हो तो क्षमा कर देना। बेटा कुछ मांग ले। न भवस्य न वै रमाय। वहां प्रहलाद जी कहते हैं जो आपने शंकर को नहीं दिया, जो आपने ब्रह्मा को नहीं दिया, जो आपने लक्ष्मी को नहीं दिया, वो आपने इस दैत्य पुत्र प्रहलाद को दे दिया। बोले क्या? बोले आपने कभी शंकर जी को गोदी में बैठाया? बोले नहीं बैठाया। बोले मुझे बैठाया। आपने कभी ब्रह्मा जी को जीभ से चाटा? बोले कभी नहीं चाटा। बोले मुझको चाटा आपने, अधरामृत से मुझको चाटा आपने। कभी अपना हाथ लक्ष्मी के सिर पर रखा? बोले कभी नहीं रखा। बोले आपने वरदस्त मेरे सिर पर रख दिया। सब कुछ तो दे दिया, अब क्या मांगूं? बोले फिर भी कुछ मांग ले। तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं ऐसा वरदान दे दो कि मेरे हृदय में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा नहीं हो। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। ऐसा वरदान दे दो कि मैं आपके सामने, भले ही मैं पहले से सोच के रखूं कि भगवान से ये मांगूंगा, लेकिन जैसे ही आपको देखूं सब भूल जाऊं। मैं इंसान हूं, मांगने की जो मेरी आदत है वो नहीं जाएगी, लेकिन इतनी कृपा कर देना जब आप मेरे सामने आ जाओ तो मैं मांगने के भले ही मन बना के बैठा हूं, लेकिन आपको देखते ही भूल जाऊं, कुछ ना मांग पाऊं। भगवान कहते हैं ये मेरे प्रेमी का दूसरा लक्षण है। सोच के तो बहुत आता है, ये मांग लूंगा, वो मांग लूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा कर, लेकिन भगवान के आगे आकर के कुछ नहीं बोल पाता। ये मेरे प्रेमी का दूसरा लक्षण है। प्रेमी का तीसरा लक्षण क्या है? याद रखिएगा इन लक्षणों को।
ये बहुत विशेष, ये वो लक्षण हैं जिन लक्षणों को धारण करके आप लॉकडाउन खुलते ही जैसे ही मंदिर में प्रवेश करोगे तो श्री राधा रमण जी हजारों को नहीं केवल तुमको देखेंगे। यही तो हम चाहते हैं। एक कोर कृपा की कर दो लाडले श्री राधे, वही तो चाहिए हमको। एक बार अपनी दृष्टि से देख भर ले हमको। दृष्टि में कितनी ताकत है। पूतना के आते ही भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। लोग भाव बताते हैं, बोले नेत्र भगवान ने बंद नहीं किए, नेत्रों ने खुद को अपने आप बंद कर लिया। बोले क्यों? बोले भगवान को मारने आई पूतना, और भगवान के मारने वाली को यदि हमने देख लिया तो हमारे देखते ही वो मुक्ति की अधिकारिणी हो जाएगी। नेत्रों के आगे आते ही वो मुक्ति के अधिकारिणी हो जाएगी। तो इसका मतलब नेत्र बस देख भर लें ठाकुर जी के, उसी से कृपा है। तो पहला लक्षण सब में भगवान को देखना और सबको भगवान में देखना। दूसरा लक्षण भगवान से